हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के अनुसार हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन प्रत्येक दिन इस चैनल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये बोर्ड एग्ज़ाम तक इस प्रकार से वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज का प्रश्न मैंने लिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी जो है निम्नलिखित हैं। यहाँ पर दोस्तों इस श्रेणी में 5 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम पहला बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं कि ए बराबर 10 और डी का मान दिया गया है 10। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख देना है कि दिया है ए होता है दोस्तों प्रथम पद, यानी ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। तो ए1 का मतलब हो गया ए1 पहला पद को हम ए ही लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब दोस्तों ए2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी का मतलब हो गया ए प्लस ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ए का मान 10 और डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 10 मिल के हो जाएगा 20। ए2 का मान 20 आ गया। अब तीसरा पद देखेंगे ए3 बराबर, तो ए प्लस 2डी फार्मूला होता है। तो ए का मान यहाँ पे है 10 प्लस 2 गुना डी का मान है हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 दूना 20। तो 20 और 10 हो जाएगा 30। ये हमारा तीसरा पद हो गया। ऐसे हम चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद का फार्मूला होता है ए प्लस 3डी। तो दोस्तों ए का मान हमारे पास 10 है प्लस 3 गुना डी का मान भी हमारे पास 10 है, तो 10 रख लेंगे। 10 प्लस 10 तिया 30, तो यहाँ पर 30 और 10 हो जाएंगे 40। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 पद। ये हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे कि ए बराबर -2 दिया गया है और डी बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया है ए बराबर यहाँ पे -2 और डी बराबर 0। ठीक है। अब ए को हम a1 भी बोल सकते हैं, यानी प्रथम पद ए का मान है -2। वैसे हम a2 भी निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं a2 का फार्मूला था a प्लस डी। तो a2 का हम यहाँ पर a प्लस डी लिख लेंगे। ए का मान देखेंगे तो -2 है और प्लस डी का मान 0। तो -2 में 0 जोड़ देंगे तो -2 ही हो जाएगा। अब आगे लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा पद चाहिए। 2 पद तो हमने निकाले, तीसरा पद a3 बराबर होता है a प्लस 2d, यानी ए का वैल्यू है -2 प्लस 2 गुना डी का मान है 0। तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो -2 का 2 हो जाएगा। आप प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जोड़ 0 लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, पर चलिए मैंने लिख दिया। -2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। अब ऐसे ही हम A4 चेक करेंगे, A4 निकालेंगे। तो A4 का फार्मूला होता है A प्लस के 3D। तो A का मान है हमारे पास -2 प्लस 3 इंटू डी का मान है हमारे पास 0। तो आप यहाँ पर देखें 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः इस प्रकार एपी के 4 पद हैं। कौन क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला पद है -2, दूसरा पद है -2, तीसरा पद आपका यहाँ पे -2 और चौथा पद यह -2। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को हल करेंगे।
फिर 4 नंबर और 5 नंबर का हल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते। तीसरा प्रश्न में देखेंगे यहाँ पर कि a का मान 4 है और d का मान -3 है, यानी दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ पर a को हम a1 भी बोल सकते हैं a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4। ऐसे a2 निकालोगे तो a2 का फार्मूला होता है a प्लस के d। अब दोस्तों a का मान है हमारे पास 4 और d का मान है -3, तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3 का 3, तो 4 में से 3 गया हो जाएगा 1। ऐसे ही हम a3 निकालेंगे तो a3 का फार्मूला होता है a प्लस 2d। a का मान यहाँ पे 4 है प्लस 2 गुना d का मान है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी की 6, यानी 4 में से -6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2। ऐसे ही हम a4 निकालेंगे। a4 का फार्मूला होता है a प्लस 3d। a का मान यहाँ पर देखेंगे 4 प्लस 3 गुना d का मान यहाँ पर हमारे पास है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 के हो जाएगा 9, यानी 4 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा -5। तो लिख सकते हैं कि अतः इस प्रकार AP के 4 पद हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 4, दूसरा हमारा 1, तीसरा -2 और चौथा हो जाएगा -5। तो ये आपका तीसरा का आंसर हो गया। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखेंगे तो दिया है a का वैल्यू दिया है -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं कि बाटा में आ गया, बाटा में आ गया तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर हम a1 को a भी लिख सकते हैं, तो a1 हमारा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम a2 निकालेंगे। a2 का फार्मूला होता है a प्लस के d। अब दोस्तों यहाँ पर a का वैल्यू है -1 प्लस d का मान है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर हम भिन्न के जोड़ कर सकते हैं। बटा में 1 लगा लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। तो 1 के पहाड़ा में 2 को 2 बार में आएगा और 2 में -1 से गुना करोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 2 से 2 एक बार में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तब -2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार हम a3 निकाल लेंगे। a3 का फार्मूला होता है a प्लस 2d। अब दोस्तों a प्लस a का मान देखेंगे तो -1 प्लस 2 गुना d का मान है 1/2। अब दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आप +1, दोस्तों -1 + 1 मिलकर हो जाएगा 0। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इधर a4 निकालेंगे। a4 का फार्मूला होता है a प्लस 3d। अब दोस्तों a का मान है -1 प्लस 3 गुना d का मान है हमारा 1/2, तो -1 प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 में ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और बटा हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका गुना कर लीजिए डायरेक्ट। 2 में -1 से गुना करोगे -2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 3 हो जाएगा, यानी -2 में +3 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आपका निकल चुका है। तो हम लिख देंगे कि अतः इस प्रकार AP के 4 पद कौन कौन हो जाएगा, तो -1, -1/2, 0, 1/2।
इसी प्रकार एक प्रश्न और रह गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम 5वें प्रश्न को। और दोस्तों थोड़ा 5वें प्रश्न में हम सावधानी से ध्यान से देखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, दशमलव वाली है तो आप अच्छे से देखना, बाकी मैं तो समझा ही दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर 5वें सवाल को देखेंगे तो a बराबर दिया गया है -1.25 यानी -1.25 और d का वैल्यू दिया गया है -0.25 चलिए तो हम यहाँ पर ले लेंगे a को हम a1 बोलते हैं यानी a, तो ये हमारा हो जाएगा 1.25। बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम ईजी है। इसी प्रकार से हमें a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस के d। अब दोस्तों a प्लस के d, तो a का मान तो हमारे पास है -1.25 और यहाँ पे प्लस d का मान देखेंगे तो माइनस में है यहाँ पे माइनस है 0.25। ठीक है, आइए -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये 0 हो जाएगा 25। अब दोस्तों ये दोनों माइनस में, तो दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे, तब 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव -1 यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। ये हो गया हमारा दूसरा पद। इसी प्रकार हम निकालेंगे आगे तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के 2d यानी a का मान है -1.25 प्लस 2 गुना d का मान है -0.25। चलिए तो -1.25 प्लस माइनस माइनस। अब दोस्तों 0.25 में हम 2 से गुना करेंगे तो दशमलव को हटा देंगे तो 25। अब 25 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए तो दशमलव के बाद 2 अंक, एगो 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, गुना हो गया। अब दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे। 0 में 5 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। यानी दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा पद। ऐसा ही हम निकाल लेंगे आगे चौथा पद। चौथा पद में a प्लस 3d लिखेंगे तो a का मान है -1.25 प्लस 3 गुना d का मान है हमारे पास -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, गुना करेंगे तो देखिए दोस्तों 25 हो जाएगा 75 और 2 अंक बाद दशमलव लगाना था तो हमने ऐसे लगा लेंगे। अब दोनों माइनस में तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 7 9 1 10 के 0 हासिल 1 दशमलव 1 और यहाँ पर 1 हासिल बचा हुआ था तो 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों 2.00, तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः इस प्रकार AP के 4 पद क्या क्या हो जाएगा, तो पहला पद है -1.25, दूसरा पद है -1.50, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद है -2। तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रश्न को बारी बारी से हल कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।